9 बजे 10 बजे 11 बजे फिल्म देख कर आएगा, इंडिया पाकिस्तान का मैच देख के आएगा, पैंट की चेन खोल के खड़े होके पेशाब करेगा कुत्ते की तरह, और घर में आके एकदम सो जाएगा रात में। अब तेरे पास कटी हुई गर्दनें नहीं दिखेंगी तुझे तो क्या जिब्राइल अमीन आएंगे तेरे पास? अल्लाह के नबी फरमाते जब बिस्तर पे सोने जाओ इशा की नमाज पढ़ के जाओ, जब बिस्तर पे सोने जाओ तो बिस्तर को 3 मरतबा झाड़ लो, जब बिस्तर पे सोने जाओ तो किबले की तरफ रुख कर लो, जब बिस्तर पे सोने जाओ तो 1 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ लो, 1 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ लो, 1 मरतबा सूरह बकरा का पहला रुकू पढ़ लो, 1 मरतबा कुल औज़ु बिरब्बिल कुल या अय्युल काफिरून कुल हुवल्लाहु अहद कुल या कुल औज़ु बिरब्बिल फलक कुल औज़ु बिरब्बिन नास, चारों कुल पढ़ लो। इनको अपने दोनों हाथों पे दम करके ऊपर से नीचे तक और पूरा फेर लो, दाहिनी करवट से सो जाओ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ऐसा करके सोगे तो अल्लाह ताला एक फरिश्ते को तुम्हारे दरवाजे पर तुम्हारी हिफाजत के लिए तैनात कर देगा। इस रात में अगर तुम मरते हो तो शहादत की मौत तुम्हें आएगी। हम तुम्हें दुआएं बतला रहे हैं, तुम कह रहे हो इतनी दुआएं याद करने की फुर्सत नहीं है मौली साहब। मौली साहब ने दे दिया लिख के, काले कपड़े में लपेट लो, हो गया, क्या हुआ, अब तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। भाई तू इसको लेके पेशाब पायखाने में जा रहा है, मौली साहब वो तो कपड़े में लिपटा है, अल्लाह का कलाम है, उसका असर बाहर थोड़ी होता है, वो तो कपड़े में है। पेशाब और पायखाने में ले जाने में क्या, अगर उसका असर बाहर नहीं हो रहा, कपड़े में लिपटा है, तो तेरे जिस्म पर कैसे हो रहा है सोचिए। और अगर उसका बाहर असर हो रहा है तो फिर उस कुरान की आयत को पेशाब और पायखाने में ले जाना, यह कुरान का इज्जत है, एहतराम है क्या? ये मौली साहब ये मत कहो, सारी बातें सही है लेकिन ये मत कहो, क्यों ऐसा हो रहा है। तो